हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम बीपीटी थ्योरम और उसकी कॉन्वर्स ये थ्योरम्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले ये बीपीटी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है ये पढ़ते हैं। तो बीपीटी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आप बोलोगे हमें इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, मैं आपको हिंदी में ये ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो हम यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ये अज्यूम कर लेते हैं, जिससे आपको बीपीटी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो लाइन कौन सी है यहाँ पे ये लाइन है डीई। अगर हम लाइन डीई ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड यहाँ पे कौन सी साइड है? वो बीसी। अगर हम एक लाइन डीई ड्रॉ कर रहे हैं साइड बीसी को पैरेलल, तो वो जो लाइन डीई है वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। इसका क्या मतलब? ये जो डीई है, आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये जो डीई है ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। एक साइड है साइड ए बी और एक साइड है साइड ए सी। यहाँ पे डीई ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट डी एंड ई पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब दो अलग अलग पॉइंट। यहाँ पे जो डीई है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पे, और जो डीई है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। मीन्स वो जो लाइन हमने पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो वो जो दो साइड्स होंगी यहाँ पे, वो दो साइड कौन सी है? ए बी एंड ए सी। वो डिवाइड होंगी इक्वल रेशियो में। अब इक्वल रेशियो में मतलब यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। मैं आपको लिख के बता दूं क्या मैंने क्या बोला? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ऐसा कब होगा? जब ये जो डीई लाइन रहेंगी जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, वो बीसी को पैरेलल ही होंगी, तभी ये जो दो साइड्स है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। अगर ये जो डीई लाइन है वो कोई एक साइड ऑफ ट्रायंगल को पैरेलल नहीं रहेंगी, तो हम यहाँ पे जो दो साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यही ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो चलो इसे आप प्रूफ करते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम गिवन स्टेटमेंट पढ़ के ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट मींस हमें यहाँ पे जो थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये लिखा है कि वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है एबीसी इन विच अ लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे जो लाइन डीई है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है पैरेलल टू बीसी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये जो लाइन है डीई वो पैरेलल टू बीसी है एंड इट इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ये तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया था, वो मैंने यहाँ पे गिवन में ऐसा लिख लिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं, जो कि होता है टू प्रूफ। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल के अंदर हमें थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, थोड़ी सी हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन पहले से करके रखा है। तो चलो ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है वो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि लेट अस जॉइन बीई एंड सीडी। बीई एंड सीडी देखो कहाँ पे? बीई एंड सीडी एंड ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी and EN perpendicular to AB, EN perpendicular to AB।
तो देखो यहाँ पे मैंने जो भी अंदर कंस्ट्रक्शन किया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसका जो असली प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें ये प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्रायंगल एबीसी को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। आपको यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, पर ये ट्रायंगल एबीसी में जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें से हमें 4 मेन ट्रायंगल्स को चूज करना है और वो 4 मेन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। अब वो 4 ट्रायंगल कौन कौन से है, देखो पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE, दूसरा ट्रायंगल भी है ट्रायंगल ADE। बस हम 2 बार जब हम उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसके बेस और हाइट हम अलग अलग लेंगे। थर्ड ट्रायंगल है ट्रायंगल BDE और फोर्थ ट्रायंगल है ट्रायंगल CED। पहले हम ये जो चारों ट्रायंगल्स मैंने अभी आपको बताया वो चारों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल ADE। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आपको अपने लोअर क्लासेस में ये बताया ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि AR और ब्रैकेट में ट्रायंगल का नाम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू, यहाँ पे ट्रायंगल ADE में बेस क्या है, यहाँ पे AD भी एक बेस है और यहाँ पे AE भी एक बेस है। पर मैंने आपको क्या बोला, हम 2 बार ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम AD एज अ बेस ले लेते हैं। सो हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट। अब वो बेस पे कौन सी हाइट लाई करती है, वो होती है हाइट EN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ऐसे ही अभी हमें और 3 ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमने सेकंड ट्रायंगल भी बोला था ट्रायंगल ADE, हम फिर से लेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके पहले हमने बेस क्या लिया था, हमने AD बेस लिया था। अब हम क्या लेंगे, अब हम AE को बेस लेंगे। सो हाफ इंटू AE इंटू, यहाँ पे हाइट कौन सी लेंगे, DM। सो हाफ इंटू AE इंटू DM। ये हो गया सेकंड ट्रायंगल का एरिया। चलो अब थर्ड ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस है BD, बेस है यहाँ पे BD इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइट है यहाँ पे EN। EN हमने हाइट क्यों ली, EN हमने हाइट इसलिए ली क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहता है उसकी जो हाइट होती है वो बाहर लाई करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो BDE ये ट्रायंगल है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BDE, ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BDE, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट बाहर लाई करेंगी। सो हम यहाँ पे EN इसकी हाइट कंसिडर करेंगे। सो हाफ इंटू BD इंटू EN। ये हो गया थर्ड ट्रायंगल का एरिया। अब बढ़ते हैं फोर्थ ट्रायंगल की तरफ। फोर्थ ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल CED। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे बेस है EC, बेस है यहाँ पे EC इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट मैंने अभी आपको बोला कि ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसकी हाइट बाहर लाई करेंगी, तो यहाँ पे हाइट है DM। तो यहाँ पे देखो जो चारों ट्रायंगल्स है हमने उनका एरिया फाइंड आउट कर लिए है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के बाद हम इसमें से 2-2 ट्रायंगल्स का एरिया को डिवाइड करेंगे जिससे हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले किन 2 ट्रायंगल्स को डिवाइड करेंगे, हम सबसे पहले ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल ADE में यहाँ पे एरिया क्या है, हाफ इंटू AD इंटू EN। और यहाँ पे ट्रायंगल BDE में देखो उसमें भी है हाफ इंटू BD, तो यहाँ पे अलग है पर EN दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखो दोनों में जो EN है, जो हाइट है वो कॉमन है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो EN कट हो जाएगा जिससे हमें
AD अपॉन BD मिल जाएगा। यहाँ पे हाफ हाफ है, वो भी कट हो जाएंगे डिवाइड करते समय, तो हमें यहाँ पे AD अपॉन BD या फिर हम BD को DB भी लिख सकते हैं। सो AB अपॉन DB हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ही हम जो बाकी बचे दो ट्रायंगल है उसको भी डिवाइड करेंगे। ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ADE और ये ट्रायंगल CDE, क्योंकि इसमें जो DM और DM है वो कॉमन है, ये कट जाएंगे और यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा AE अपॉन AC। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा विजुअलाइज करो कि यहाँ पे आपको आंसर धीरे धीरे मिल रहा है। तो चलो ये चार ट्रायंगल्स के एरिया में से दो दो ट्रायंगल्स के एरिया को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जगह बना लिया है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो चलो अभी हम डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू यहाँ पे BD को हम DB भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे DB लिख देंगे। DB क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रूव में क्या है, AD अपॉन DB है इसलिए। सो हाफ इंटू DB इंटू EN। सो अब यहाँ देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे कॉमन टर्म कौन कौन से है, यहाँ पे EN कट हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हाफ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा AD अपॉन DB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा दे देंगे। तो चलो बाकी बचे दो ट्रायंगल है उनका डिवाइड करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE अपॉन DM अपॉन हाफ इंटू EC अपॉन DM। तो यहाँ पर भी कट हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर करके बताया, यहाँ पे DM कट होगा और हाफ हाफ कट होगा। तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली, यहाँ पे बचा AE अपॉन EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पे देखो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो इक्वेशन नंबर 1 है AD अपॉन DB और इक्वेशन नंबर 2 है AE अपॉन EC। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 प्रूव में जो 4 वैल्यूज हमें बोला था वो तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, पर हम यहाँ पे वो जो रेशियो है उसको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे ये कैसे प्रूफ करेंगे कि इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। चलो बताता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। आप यहाँ पे जो नीचे वाला साइड है, ये जो ट्रायंगल ABC है उसका नीचे वाला साइड है, वहां पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको दो ट्रायंगल्स बताया, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED। तो यहाँ पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो सेम बेस पे है। बेस कौन सा, यहाँ पे बेस है DE, यहाँ पे ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED दोनों सेम बेस पे है, बेस है DE। तो मैं क्या ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE and BC. So therefore area of triangle BDE is equals to area of triangle CED। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो सेम बेस पे लाई करते हैं। कौन सा बेस? बेस DE। यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो DE जो सेम बेस है दोनों के लिए उस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। सो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो चलो मैं आपको यहाँ स्टेटमेंट में लिख के बता देता हूँ मैंने अभी क्या बोला। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या यही मेरे को प्रूफ करना था? देखो हाँ, यही मेरे को प्रूफ करना था। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे
कि हैंस प्रूव्ड। और यहीं पे हमारा ये जो थ्योरम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखो पूरा थ्योरम आपके सामने है। चलो एक बार इसका क्विकली रिकैप कर लेते हैं, हमने ये थ्योरम में क्या क्या स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन लिखा था जिसमें हमने ये बताया कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक डी लाइन है वो पैरेलल है बीसी से, और वो एबी और एसी को डी एंड ई रिस्पेक्टिवली ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। और हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन किए, ये देखो कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। फिर हमने यहाँ पे चारों जो ट्रायंगल्स है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल के अंदर आपको 4 ट्रायंगल्स के बारे में बताया कि 4 ट्रायंगल कौन से हैं। हमने वो 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, तो वो 4 ट्रायंगल्स के एरिया में से हमने 2-2 ट्रायंगल्स के एरिया को डिवाइड करा, जिससे हमें आखिरी में AD by DB और AE upon EC ये मिला। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखा। फिर हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सेम बेस पे है, इसलिए वो इक्वल है, और जिससे हमें जो फाइनल आंसर है जो हमें प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया, और यहीं पे थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये था बीपीटी थ्योरम। अब इसका हम कॉन्वर्स 2 मिनट में आपको बता देते हैं। कॉन्वर्स थ्योरम क्या है इसकी? कॉन्वर्स में इसका उल्टा है। कॉन्वर्स में हमें पहले से ये गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें पहले से जो रेशियो वाली कंडीशन है वो गिवन है, और हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो दूसरे साइड के पैरेलल में है। मींस हमें ये वाला जो स्टेटमेंट है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC वो गिवन रहेगा, और हमें यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये था बीपीटी थ्योरम का कॉन्वर्स। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आया होगा, और आपको ये थ्योरम अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम 5 मार्क्स के लिए डायरेक्टली एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो ये था हमारा ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 3। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने जो भी बेसिक कवर किए वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। अब इसके आने वाले दिनों में हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।